गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 का एक न्यू लेक्चर लेके आए। एक शॉर्ट वीडियो होगा आपके पास ये, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में जब मैं इसको काला पीला कर दूँ तो आपको फिर रीड करने में दिक्कत ना हो। देखिए, हमारे यहाँ पे जो बेसिक मोटिव रहेगा वो मोटिव ये रहने वाला है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई किया जाएगा, जिसमें से एक को हम बोलेंगे आपके पास बेटा डायामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा होगा बेटा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आपके। तो ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि हमने एक सेटअप कर रखा है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रखा है। सेटअप कुछ इस तरीके से है कि एक फिक्स बॉल है, ठीक है। इस फिक्स बॉल के नीचे एक स्प्रिंग सस्पेंड की गई है। इस स्प्रिंग का जो एक एंड है वो तो यहाँ फिक्स बॉल के ऊपर अटैच है, और जो दूसरा एंड है उससे एक पॉइंटर लगा रखा है। पॉइंटर का मतलब मान लीजिए कोई भी आपके पास इस तरीके का मार्कर लगा दिया, ताकि अगर मार्कर इस स्केल के ऊपर हो या नीचे हो, कितना ऊपर नीचे गया उसकी रीडिंग आप ले पाए, ठीक है। फिर इसी स्प्रिंग के सेकंड पॉइंट के ऊपर एक होल्डर लगा रखा है। ये होल्डर है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है बेटा कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। ये जो मैंने बनाया है ये आपका करंट कैरिंग क्या है बेटा, सोलेनॉइड है। और ये बात तो सबको पता है कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, ठीक है। इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के इनसाइड में तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसके जस्ट आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड या तो बहुत वीक होता है, या हम अप्रोक्सीमेट कितना ले लेते हैं बेटा, 0। इसका मतलब कि इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इसके जस्ट आउटसाइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा वीकर मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगा। अब देखिए कि पहले मैंने कुछ सब्सटेंस लिए, जैसे मैंने लिया कोबाल्ट, आयरन, निकल। इन सब्सटेंस का मैंने क्या बनाया बेटा, एक सिलेंडर जैसा आपके पास शेप बना दिया, और उस सब्सटेंस को क्या किया, इस होल्डर के अंदर होल्ड कर दिया। ये होल्ड कर दिया। अब ये इस तरीके से रखा है सब्सटेंस कि इस सब्सटेंस का कुछ पार्ट तो इस सोलेनॉइड के अंदर है और कुछ पार्ट सोलेनॉइड के कहाँ है बेटा, बाहर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा कि इस करंट को चालू कर देते हैं, ऑन कर देते हैं आपके पास स्विच, तो सोलेनॉइड में करंट फ्लो होता है, और जैसे ही सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज हो जाता है आपके पास। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये सोलेनॉइड फिक्स है, ये हिल नहीं सकता आपके पास। मूव कौन कर सकती है, स्प्रिंग। या तो स्प्रिंग खींच के नीचे जा सकती है, या स्प्रिंग जो है वो आपके पास कंप्रेस होके ऊपर हो सकती है। दो ही काम हो सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि जैसे ही यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आता है, स्ट्रॉन्ग क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सब्सटेंस है ये नीचे की ओर खींचने लगता है। इसका मतलब ये जो सिलेंडर है ये अंदर जाने लगता है। किसके अंदर जा रहा है बेटा, इनसाइड द सोलेनॉइड। जब सिलेंडर अंदर जाएगा तो जो स्प्रिंग है वो बड़ी होगी, स्प्रिंग बड़ी होगी तो ये पॉइंटर जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा और ये तेजी से नीचे जाता है, मतलब कि डिस्प्लेस होता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो सब्सटेंस है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से कहाँ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव कर रहा है। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता लगी कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जब उनको एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे कितने मैग्नेटिक फील्ड है, 2, एक वीक है दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जब डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से कहां जाना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग की तरफ जाना पसंद करते हैं, या ऐसे बोले कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, इस सोलेनॉइड के अंदर है, और इसकी ओर तेजी से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने बोला इन सब्सटेंस को बोला जाएगा फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे बेटा इनको, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। कितनी बातें याद रखेंगे, 2। क्या देखा आप लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि ये जो सब्सटेंस है वो कहां से कहां जा रहा है, वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है। या दूसरी बात बोलो, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को और तेजी से
स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो, तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है बेटा आपके पास? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पे, सम सब्सटेंस लाइक कोबाल्ट, आयरन, निकल etc get attracted towards the solenoid with great force। सोलेनॉइड की तरफ ग्रेट फोर्स के साथ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। सो दे आर डिस्प्लेस, मतलब कि वो हिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। कहां से कहां? लेजर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वीक मैग्नेटिक फील्ड टू मोर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर। दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उनको क्या बोला जाएगा बेटा आपके पास? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाएगा। अब देखो कुछ और मटेरियल थे, जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम है या कुछ गैसेस हैं आपके पास, O2 यहाँ पे आएगी। तो कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका बिहेवियर भी सेम ऐसा ही है। इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम का आप सिलेंडर बना के इस होल्डर पे लटकाओगे तो वो भी वीक से कहां जाएगा? स्ट्रॉन्ग की ओर। बट आपको देखने पता लगेगा कि वो स्लोली जाता है, धीरे 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 आपके पास सोलेनॉइड के अंदर जाता है। इसका मतलब वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो केवल क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। नेचर वही रहने वाला है, बस फोर्स कैसा हो जाएगा बेटा? स्लो। जो स्लोली अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक फील्ड की ओर, उनको क्या बोला जाता है बेटा आपके पास? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो देखिए, सम सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम आल्सो अट्रैक्ट इन द सोलेनॉइड, ये भी सोलेनॉइड में अट्रैक्ट होते हैं, बट कैसे? फोर्स के साथ, वीक। वीक का मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि ये धीरे धीरे कहां जाएगा? इनसाइड द सोलेनॉइड। इसका मतलब वहां पे अट्रैक्शन फोर्स कैसा रहा होगा बेटा? वीक रहा होगा आपके पास। दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास। अब जो तीसरे टाइप का मटेरियल है उसका नेचर इनके अपोजिट है। होता क्या है कि जैसे कि आपके पास मैक्सिमम सब्सटेंस में ऐसा देखा गया, जैसे कि जिंक हो गया, बिस्मथ हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारी चीजें आपके पास हो गई। आयरन नहीं बोल सकता, सॉरी, आगे जाके पता लगेगा डायमंड हो गया, वाटर हो गया। ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जब इनको यहाँ रखा जाएगा और जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो देखा गया कि ये जो सब्सटेंस है ये ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब आउटसाइड द मैग्नेट जा रहा है। आउटसाइड द मैग्नेट जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारा स्प्रिंग कंप्रेस होगा और पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर। अब ये सब्सटेंस अगर ऊपर की ओर गया, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से कहां जा रहा है? वीक की ओर। तो हमने बोला कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या होते हैं? डिस्प्लेस होते हैं। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाना चाहता है क्या? नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। ये ऐसे बोले वीक मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होगा, वो भी बात आपके पास सही है। तो हमने बोला ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होता है, ऐसे सब्सटेंस को बोला गया डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। और ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से ही ऊपर जाता है, ये भी स्लोली जाता है, मतलब कि स्लोली आपके पास रिपेल होते हैं। समझ रहे इस बात को? मोस्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक जिंक, बिस्मिथ, गोल्ड etc get attract from, किधर अट्रैक्ट होते हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कहां से कहां जाते हैं? स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर आपके पास जाते हैं। एंड दोज फोर्स आल्सो वीक। वीक कैसे पता लगा? स्लोली जा रहा था, इसका मतलब वो जो फोर्स था वो कैसा था बेटा आपके पास? वीक था। दे आर कॉल्ड डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। उनको क्या बोला गया बेटा? डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस बोला गया। अब इसके बाद अगले 3 लेक्चर आएंगे जिसके अंदर हम इन तीनों सब्सटेंस को आपके पास अलग अलग तरीके से क्या करेंगे बेटा? स्टडी करेंगे। जैसे बात करें, हम पहले डाया पढ़ेंगे, फिर पैरामैग्नेटिक पढ़ेंगे और उसके बाद में लास्ट में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पढ़ने वाले इन डिटेल के अंदर। तो अभी केवल मैंने क्लासिफाई किया कि किसको मैं पैरा बोल सकता हूँ, किसको डाया बोलूंगा और किसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलूंगा। आपको यही चीज अपने नोट्स में भी लिखनी है। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।